अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती ताकत और अमेरिका के लिए सिर उठाते रूस के खतरे को न्यूट्रलाइज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जो अमेरिका पर किसी भी मिसाइल अटैक को नाकाम कर देगा। जी हां, अमेरिका पर अगर कोई देश मिसाइल से अटैक करेगा भी तो अमेरिका का बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसा मुमकिन होगा एक ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो अमेरिका के लिए अंतरिक्ष में रहकर आंख की तरह काम करेगा। यह सिस्टम पलक झपकते ही अमेरिका की ओर बढ़ रही किसी भी मिसाइल की जानकारी इतने पहले अमेरिका को दे देगा कि उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सके। फिर चाहे वो 15,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली चीन की मिसाइल DF-41 हो या फिर मैक 9 यानी ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज जाकर दुश्मन को जलाकर राख करने वाली रूस की ज़िरकॉन मिसाइलें हों। अमेरिका का कोई भी दुश्मन मिसाइल दागकर अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अमेरिका ने अपने दुश्मनों की मिसाइलों की जानकारी और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नई डेवलप करने की जिम्मेदारी दी है लॉकहीड मार्टिन को। कैसा होगा अंतरिक्ष में अमेरिका का सुरक्षा कवच? लॉकहीड मार्टिन क्या है और कैसा दिखेगा यह सुरक्षा कवच? ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिन मिसाइलों ने अमेरिका को यह सुरक्षा कवच बनाने पर मजबूर कर दिया, उनकी ताकत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के लिए नए खतरे के तौर पर उभर रहे चीन की DF-41 मिसाइल के बारे में। इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है, जो अब तक मौजूद मिसाइलों में सबसे ज्यादा है। DF-41 मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका को अपना निशाना बना सकती है। इस परमाणु मिसाइल के जरिए एक साथ 10 अलग अलग निशाने लगाए जा सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इससे ज्यादा रेंज की मिसाइल धरती पर नहीं है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने G7 की बैठक में भी रणनीति बनाई थी। उससे पहले चीन के व्यापार की धार कुंद करने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पास किया गया था और अब चीन और अपने दूसरे दुश्मनों के खिलाफ अमेरिका अंतरिक्ष में मोर्चाबंदी कर रहा है। इससे पहले कि आपको अंतरिक्ष में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की खूबियां बताएं, आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे रूस ने अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जिनका नाम सुनकर ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कांप जाते हैं। तो महाविनाश के रूसी ब्रह्मास्त्र का नाम है ज़िरकॉन। ये मिसाइलें आवाज की गति से भी 9 गुना तेज चलती हैं, यानी 1 सेकंड में करीब 3 किलोमीटर। ऐसी रफ्तार में आगे बढ़ती रूसी ज़िरकॉन मिसाइलों को रोकना या इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात, इन्हें रडार से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की चिंता का कारण भी यही है। 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2020 में रूस ने धरती की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसका मकसद था अमेरिका को डराना और रूस इसमें काफी हद तक सफल भी हुआ है। रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान सफेद सागर में मौजूद अपने नॉर्दर्न फ्लीट एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट से इस मिसाइल का टेस्ट किया था। मिसाइल ने 450 किलोमीटर दूर मौजूद अपने निशाने पर अचूक धावा बोला और उसे तहस नहस कर दिया। मिसाइल का टारगेट बैरेंट्स सागर में लगाया गया था। इसकी एक्यूरेसी और घातक क्षमता देखने के बाद ही अमेरिका इसका जवाब तैयार कर रहा था, क्योंकि ज़िरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है। यह मिसाइल एक बार चल पड़ी तो इसे रोकना बेहद मुश्किल है। यह अपने टारगेट को ध्वस्त करके ही रुकेगी। ज़िरकॉन मिसाइल मैक 8 की गति से उड़ती है, यानी 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2.74 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। अगर इस मिसाइल को रूस की राजधानी मॉस्को से छोड़ा जाए तो यह 1 घंटे बाद लॉस एंजल्स में जाकर हमला कर देगी। रूस के रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 5 मिनट में
अमेरिका के कुछ शहर इस मिसाइल के जरिए तबाह कर सकते हैं। ज़िरकॉन मिसाइल को दुश्मन इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली, इसकी घातक हाइपरसोनिक रफ्तार। दूसरा, ये किसी तय रास्ते यानी ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से नहीं उड़ती। ज़िरकॉन मिसाइल अपने रास्ते से इधर उधर होते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ती है, इसलिए उसके रास्ते का पता नहीं चलता। स्पीड इतनी तेज होती है कि टारगेट को भी पता नहीं चलता और उसका काम तमाम हो चुका होता है। रूस ने अपनी 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल को अपनी सीमाओं और संवेदनशील जगहों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। यह मिसाइल 400 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो इसे इतनी तेज उड़ने की ताकत देता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसे जमीन, पनडुब्बी, जहाज कहीं से भी दागा जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 11,025 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3.06 किलोमीटर प्रति सेकंड तक जा सकती है, यानी ध्वनि की गति से 9 गुना ज्यादा रफ्तार। अपने इन्हीं खतरों से निपटने के लिए अमेरिका भी डटा हुआ है। इस तैयारी के तहत अंतरिक्ष में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल अमेरिका की सरहद को छू भी नहीं पाएगी। यह सिस्टम डेवलप करने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने $4.9 बिलियन यानी 36,358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। अब यह कंपनी अमेरिकी अंतरिक्ष सेना यानी यूएस स्पेस फोर्स के लिए 3 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स बनाएगी। लॉकहीड मार्टिन 3 अत्याधुनिक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स को साल 2028 तक अमेरिकी सरकार को सौंप देगी। इस दौरान वह इसे बनाएगी, असेंबल करेगी, टेस्ट करेगी और उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी ताकि हैंडओवर के बाद किसी तरह की दिक्कत ना आए। यानी अमेरिका धरती पर रडार तो लगा ही चुका है, अब वह अंतरिक्ष से भी दुश्मनों के मिसाइलों पर नजर रखेगा। ये मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर निगरानी करेंगे। तीनों सैटेलाइट्स पूरे अमेरिका की हवाई सीमा की चारों तरफ से निगरानी करेंगे। जैसे ही कोई दुश्मन देश अमेरिका की तरफ बैलिस्टिक या टैक्टिकल मिसाइल लॉन्च करेगा, यह सैटेलाइट्स उसका रास्ता, टारगेट, गति, हिट करने का समय वगैरह सब बता देगा। लॉकहीड मार्टिन इन सैटेलाइट्स को नेक्स्ट जनरेशन ओवरहेड पर्सिस्टेंट इंफ्रारेड सैटेलाइट यानी OPIR कहता है। साल 2028 तक एक्टिव होने वाले इस सिस्टम के सैटेलाइट्स जैसे ही मिसाइल की जानकारी देंगे, अमेरिकी सेना फौरन अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर देंगे ताकि दुश्मन के मिसाइल को हवा में भी राख किया जा सके। अमेरिकी अंतरिक्ष सेना यानी यूएस स्पेस फोर्स नेक्स्ट जेन OPIR सैटेलाइट्स का संचालन करेगी। ये सैटेलाइट्स वर्तमान में मौजूद इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे। इन पुराने सैटेलाइट्स को भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया था। इन 3 सैटेलाइट्स के अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष सेना के पास नॉर्थरोप ग्रुपन कंपनी के बनाए जा रहे 2 पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भी हैं। ये भी यही काम करेंगे। इससे पहले लॉकहीड मार्टिन को साल 2018 में $2.9 बिलियन यानी 21,505 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिससे उसने OPIR सैटेलाइट्स के 3 पुराने संस्करण बनाए थे, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना के मिसाइल वार्निंग क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, वो पूरी दुनिया पर भी इसके जरिए नजर रख सकते हैं। मई 2020 में नॉर्थरोप ग्रुपन को $2,004 बिलियन यानी 17,798 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके जरिए उसने 2 पोलर मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स बनाने का फैसला किया है। ये सैटेलाइट्स अमेरिका को साल 2025 के अंत तक मिल जाएंगे। अमेरिका की एयरफोर्स मैगजीन के मुताबिक ये 5 अत्याधुनिक OPIR सैटेलाइट्स साल 2029 तक काम करने लगेंगे। इनके पूरे के पूरे सिस्टम को कॉन्टिलेशन O नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष सेना ने अपने बजट में कहा है कि इन सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका पर होने वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के हमले की शुरुआती जानकारी उन्हें मिला करेगी।
ये सिर्फ जमीन से लॉन्च होने वाले मिसाइलों के बारे में जानकारी नहीं देंगे, बल्कि सबमरीन से दागी गई या टैक्टिकल मिसाइलों के आने की खबर भी समय रहते पहुंचा देंगे, ताकि इन मिसाइलों को रोकने की सही तैयारी की जा सके।